नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अंजीर की खेती से जुड़ी हुई। अंजीर की खेती कैसे करें, इसमें उपयुक्त जलवायु क्या होती है, भूमि कौन सी उपयुक्त रहेगी, किस्में कौन कौन सी होती हैं, उसकी देखभाल कैसे करना है और पैदावार कितनी हो सकती है। तो आप जुड़े रहें चैनल से और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए किसान भाई हैं जो अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे और वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। ठीक है किसान भाइयों, आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अंजीर की खेती कैसे करते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो खेती हमारे द्वारा की जाती है, हमें बहुत ही उस फसल की देखभाल करनी होती है, तभी जाकर वो खेती मुमकिन हो पाती है और अपन अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन अंजीर की जो खेती होती है उसमें आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अंजीर जो होता है वो इतना सहनशील होता है कि यह 40 से 45 डिग्री तक के तापमान में भी अपने आप को खड़ा रख सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, अंजीर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें आपको बहुत ही कम लागत में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसका पौधा कहाँ से मिलेगा, ये जानकारी भी हम, अगर आपको किसान भाई चाहते हैं कि हमें इनके पौधे चाहिए तो उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पौधे भी प्राप्त कर पाएंगे। और किसान भाइयों, आए चलते हैं आगे आज की वीडियो में और जुड़े रहें आप हमसे, अंत तक वीडियो को देखें। अंजीर जो होता है वो गर्म स्थानों में फलता फूलता है। इसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल होता है जो कोहरे को सहन करने की क्षमता भी रखता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके ताज़े और अर्धे सूखे सूखे फलों या विधायन द्वारा तैयार पदार्थों की मांग बहुत बढ़ रही है। जी हाँ किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि अंजीर का जो यूज़ किया जाता है, अंजीर का जो उपयोग करते हैं हम ज़्यादातर खून की कमी होने पर अंजीर का उपयोग होता है। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप अंजीर का उपयोग करें या अंजीर खाएं आप। तो आप मांग जितनी बढ़ रही है उतनी इसकी खेती नहीं हो पाती है। जैसा कि आप देखते होंगे, अंजीर भी एक ड्राई फ्रूट्स में ही गिना जाता है। अंजीर की खेती ज़्यादातर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में और कर्नाटक में की जा रही है। अभी इसकी खेती आप राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अभी कर रहे हैं। लेकिन इसकी खेती पूरे देश में, अपना जो भारत है इसमें इसकी जो जलवायु है भारत की, उसके अनुसार इसकी खेती आप किसी भी राज्य में कर सकते हैं, बस कुछ ठंडे राज्यों को छोड़कर जहाँ पर बर्फ़ या पाले गिरने की समस्या रहती है। बाकी अंजीर की खेती आप पूरे भारत देश में कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको पौधा लगाना होता है। इसकी जो वैरायटी होती है, अंजीर जो होता है खासकर इसकी खेती दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका और मेडिटेरियन और उत्तरी अफ्रीका देशों में उगाया जाता है। बागवान जो होते हैं अंजीर की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, इसकी फसल से अच्छा और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब अंजीर की जो बागवानी होती है वो वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, इसकी जानकारी हम आपको आगे उपलब्ध कराते हैं। अब इसमें उपयुक्त जलवायु क्या होती है, तो अंजीर की खेती भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अंजीर का पौधा जो होता है वो गर्म, सूखी और छाया रहित उपोष्ण, गर्म शीतोष्ण परिस्थितियों में अच्छी तरह से फलता फूलता है। फल के विकास तथा परिपक्वता के समय वायुमंडल का शुष्क रहना अत्यंत आवश्यक होता है। अब इसमें भूमि का चयन कैसे करें, तो भूमि जो होती है किसान भाइयों, इसमें अंजीर को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु दोमट और जो मटियार दोमट मिट्टी होती है जिसमें उत्तम जल निकासी हो, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी होती है, तो उसमें आप इसको उगा सकते हैं। अब इसकी जो किस्में होती हैं, इसकी वैरायटी भी आती है बहुत प्रकार की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो निचले क्षेत्रों में पाए जाने वाली अंजीर की जैव विविधता वर्गीकरण की 3 प्रजातियाँ हमने बनाई हैं। सबसे पहली होती है BF1, BF सेकेंड और BF थर्ड। इसमें जो BF थर्ड वाली प्रजाति है वो सर्वोत्तम होती है। इसका नामकरण बड़का अंजीर किस्म के रूप में किया जाता है, जिसे बड़का अंजीर बोलते हैं। इस किस्म के फलों का जो औसतन भार होता है वो लगभग 35 से 40 ग्राम तक का होता है, और ये घुलनशील ठोस तत्वों की मात्रा इसमें जो होती है वो 18 डिग्री ब्रिक्स होती है।
तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर अंजीर की जो उन्नत किस्म है वो BF थर्ड है, जिसे बड़का अंजीर बोलते हैं। इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। अब इसमें अन्य किस्मों की तुलना में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए यह किस्म सुखाने के लिए उपयुक्त होता है। आप अंजीर को दो प्रकार से इसका उत्पादन करके इसको दो प्रकार से सेल कर सकते हैं। एक तो आप अपने मार्केट में जब ये पक जाता है, फल पक जाता है तो पीला पड़ जाता है, तो या तो आप उसे डायरेक्ट खा सकते हैं या फिर इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग करने में क्या होता है कि आपको इस फल को तोड़ना होता है, फिर उसको सुखाना होता है। सुखाने के बाद में इसको छोटे छोटे पीस करके आप उसको प्रोसेस करके बेच सकते हैं और उसका आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि अगर आप इसको पकाकर बेचते हैं तो आप कमा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें प्रोसेस कर लेते हैं तो प्रोसेस करने के बाद इस अंजीर की जो लागत होती है वो कम और उत्पादन ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि आप इसको अगर प्रोसेस करके बेच रहे हैं तो प्रोसेस करने पर ये हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है। ड्राई फ्रूट्स में आने की वजह से फिर इसका जो रेट है वो लगभग 1000 रुपये किलो आप आराम से इसको बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अगर अंजीर की खेती करते हैं तो आप इसको प्रोसेस भी करें, प्रोसेस करके फिर इसको बेचें आप, तभी आप इसमें काफ़ी मुनाफा कमा पाएंगे। अब पौधे को तैयार कैसे करना है, इसमें अंजीर के पौधे में मुख्यतः 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी परिपक्व जो कलम होती है वो तैयार करते हैं। अब इसके जो मात्र पौधे होते हैं वो सर्दियों में कलमें लेकर इसने 1 से 2 माह तक कैंसलिंग हेतु मिट्टी में दबा देते हैं। अब फरवरी से मार्च में जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, जी हाँ किसान भाइयों, जब तापमान बढ़ता है इन कलमों को निकालकर 15 बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर नर्सरी में रोपित कर देते हैं। अंजीर की नर्सरी की क्यारियों में प्रति वर्ग मीटर 7 किलो गोबर की खाद तथा 25 से 30 ग्राम फास्फोरस और 25 ग्राम पोटाश खाद क्यारी तैयार के समय डालनी चाहिए। नत्रजन खाद 10 से 15 ग्राम प्रति वर्ग मीटर कल में रोपित करने के 1 महीने बाद तथा इतनी ही मात्रा में 2 महीने बाद डालनी चाहिए। और किसान भाई, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप केमिकल्स की बजाय आप जैविक खाद यूज़ कर सकते हैं। गोबर का खाद इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप वो डाल सकते हैं। अब पौधरोपण कैसे करना है, आप खेत की तैयारी करते समय गोदे गए जो गड्ढों में संतुलित खाद और उर्वरक डालकर पौधारोपण करेंगे। पौधे की दूरी 8 से 8 मीटर उपयुक्त रहेगी, मतलब 8 मीटर की दूरी आपको रखना है। और रोपण का समय दिसंबर से जनवरी या जुलाई से अगस्त, 2 समय में आप इसको रोपाई कर सकते हैं, दिसंबर से जनवरी के बीच या फिर जुलाई से अगस्त के बीच। जुलाई से अगस्त में पौधा गाची सहित होना चाहिए। अगर आप जुलाई से अगस्त के बीच कर रहे हैं तो गाची के सहित ही उस पौधे का रोपण करें। किसान भाइयों, अब चलते हैं कि इसमें सिधाई व काट छाँट कैसे करना है। तो अंजीर के जो पौधे होते हैं उसमें सिधाई इस प्रकार होनी चाहिए कि हर दिशा में इसका फैलाव बराबर हो। ये ध्यान रखना है कि इसका फैलाव हर दिशा में हो, पौधे के हर हिस्से तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। इस प्रकार से आपको सिधाई और काट छाँट करनी है। अब इसमें नस्ल सुधार भी कर सकते हैं। नस्ल सुधार तो देशी पेड़ों की ज़मीन से मिट्टी की ऊंचाई पर काट दें। मिट्टी की जो 1 मीटर की जो ऊंचाई है वहाँ तक 1 मीटर ऊंचाई से उन्हें काट दें और मार्च में प्रति तना 3 से 4 कोपले रखें और बाकी कोपले निकाल दें। रखी गई कोपलों पर जून से जुलाई में चिप या टी बेंडिंग द्वारा उन्नत किस्मों का रोपण करें। इसके अतिरिक्त सितंबर व मार्च से अप्रैल में भी चिप बडिंग कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, अब इसमें कीट और रोग की रोकथाम आपको बिल्कुल ना के बराबर करनी होगी, क्योंकि इसमें ये बहुत ही सहनशील पौधा है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इसमें कीट और जो रोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और फलों की जो तुड़ाई और पैदावार होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार है, वो आपको बता दें। बसंत ऋतु में आने वाले फल मई से लेकर अगस्त तक पककर तैयार हो जाते हैं। जो बसंत में आते हैं वो मई अगस्त में पक जाते हैं। अब जब फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएं तब इनकी तुड़ाई करना है। तोड़ने के बाद एक पात्र में 400 से 500 ग्राम से ज़्यादा फल नहीं रखना है, क्योंकि पके हुए फल है तो आप ज़्यादा एक साथ इकट्ठे ना करें। यदि ज़्यादा मात्रा में फलों का तुड़ान करना हो तो इन्हें पानी भरे बर्तन में एकत्रित करना है। ठीक है किसान भाइयों, और जैसा कि आपको बताया गया है कि आप इसकी पैदावार, अगर आपने एक अंजीर का पौधा लगाया है तो आप उससे लगभग 50 साल तक कमाई कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, 50 साल तक। ये ऐसी पहली खेती है जिसमें आपने अगर एक बार लगाया है तो लगभग आप 50 साल तक उससे कमाई कर सकते हैं।
देखिए किसान भाइयों, तो जैसा कि आपको बताया गया है, अंजीर जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने भारतीय ड्राई फ्रूट्स में, और इसकी बहुत ही अच्छी कीमत आपको मिल सकती है। तो आप आज के वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी है अंजीर के बारे में, अगर इस विषय में आपको कुछ जानकारी लेना है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी नई नई तकनीक और दूसरी खेतियों के बारे में, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे घंटे के निशान को दबाएँ ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो जाए। धन्यवाद किसान भाइयों।